मिसवाक का सबसे बड़ा और पहला फायदा तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है, क्योंकि आपने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत की। तो प्यारे आका की सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है मिसवाक इस्तेमाल करना, यानी कि अल्लाह के जो बंदा मिसवाक इस्तेमाल करता है कसरत से, हकीकत में वो सुन्नत समझ के कर रहा है, तो वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। दूसरा फायदा, मुंह की सफाई का जरिया है मिसवाक। और तीसरा अहम तरीन फायदा याद रखें, बलगम के खात्मे का बेहतरीन जरिया क्या है? मिसवाक। मिसवाक इस्तेमाल करें, आप नमाजों के साथ मामूल बना लें तो कभी आपको यह बलगम का मसला नहीं बन सकता। और नंबर 3 बल्कि नंबर 4, निगाह को तेज करती है। मिसवाक इस्तेमाल करने से नजर को ताकत मिलती है। और इससे बड़ी एक बात कहूं, इससे बड़ा एक फायदा, दिमाग की हिफाजत करती है मिसवाक। नंबर 5, दिमाग की हिफाजत करती है। ऐसे काफी सारे डॉक्टर हजरात कि जो पागल लोगों का इलाज करते हैं, जो पागल हो जाते हैं ना, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, उनका इलाज करने वाले इस तहकीक पर पहुंचे हैं, तहकीक करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अक्सर लोग पागल इस वजह से हो जाते हैं अपने मुंह की बदबू की वजह से। मिसवाक इस्तेमाल नहीं करते, मुंह की सफाई का ख्याल नहीं करते, मुंह में जो एक स्मेल, एक बदबू पैदा होती है, वो फिर मुसलसल उनके दिमाग को चढ़ती रहती है कि वो दिमागी तौर पर अपना तवाज़ुन खो बैठती है। तो दिमाग की हिफाजत करती है मिसवाक। नंबर 6, आवाज को साफ करती है। बंदा बात करता है तो बात करने में आसानी होती है, आवाज को साफ करती है मिसवाक। और नंबर 7, मेदे की बेहतरीन इस्लाह करती है। वो बंदा मेदे का मरीज नहीं हो सकता जो बाकायदगी के साथ सुन्नत समझते हुए मिसवाक इस्तेमाल करता है। और नंबर 8, हाजमे को भी दुरुस्त करती है। जिस बंदे का हाजमा खराब है ना, वो बाकायदगी के साथ मिसवाक इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। और नंबर 9, तबीयत में नशात और ताजगी पैदा करती है। आप सुस्ती छाई हो ना, मिसवाक इस्तेमाल करके देखें, आपकी सुस्ती खत्म हो जाएगी। तबीयत में निशात, चुस्ती आ जाती है। तो बंदे को कामकाज में, इबादात में, मुआमलात में आसानी होती है जब बंदा चुस्त मिजाज होता है। जब सुस्त होगा तो कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। तो मिसवाक तबीयत के अंदर चुस्ती, निशात पैदा करती है। और नंबर 10, आपस में मोहब्बत का सबब बनती है मिसवाक। अपने अजीजों से मोहब्बत में इजाफा करती है। अब एक बंदा, जरा गौर करें, एक बंदा जिसके मुंह से स्मेल आ रही हो, बड़ी बुरी स्मेल आ रही हो, उसने कभी मिसवाक इस्तेमाल नहीं की, मुंह की सफाई की नहीं है, अब उससे उसके करीबी लोग, इंतहाई करीबी लोग भी उससे बात करने से कतराएंगे, दूर हटेंगे उससे, क्योंकि बू आ रही है ना। तो अगर मिसवाक इस्तेमाल करेंगे, मुंह की सफाई होगी, किसी से बात करते हुए कोई हमसे नफरत नहीं करेगा, मोहब्बतें ही मोहब्बतें। तो मिसवाक आपस में मोहब्बत का भी सबब बनती है और मोहब्बत में इजाफे का सबब बनती है। नंबर 11वां फायदा मिसवाक का, नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करती है। अब जो बंदा भी सुन्नत समझ के मिसवाक करेगा तो उसके नामा अमाल में नेकियां नहीं बढ़ेंगी, इजाफा होगा, क्योंकि प्यारे आका की सुन्नत समझ के वो ये काम कर रहा है और अल्लाह को ये अदा पसंद है। और इन्हीं अदाओं का, इन्हीं कामों का अल्लाह अजर अता फरमाते हैं जो प्यारे आका की सुन्नत समझ के किए जाए और सुन्नत के मुताबिक किए जाए। और नंबर 12वां बहुत बड़ा फायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? अस्सिवाकु मतहरातुल लिलफमी व मर्ज़ातुल लिरब। मिसवाक जहां मुंह की सफाई का सबब है, वहां पर अल्लाह ताला की रजा का भी सबब बनती है। अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा राजी होते हैं जो मिसवाक इस्तेमाल फरमाते हैं। जो लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद है, क्योंकि सफाई अल्लाह को बड़ी पसंद है। और नंबर 13वां और आखिरी फायदा क्या है? मेरे भाइयों याद रखो, ईमान
के साथ खात्मे का सबब बनती है। अगर चाहते हो ना हमारा खात्मा बिल ईमान हो तो मिसवाक को सुन्नत समझ के बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करो। नेक अमल है, सुन्नत समझ के कर रहे हैं। अब नेकियां जो बंदा जिंदगी में करता रहता है उसका खात्मा भी नेक कामों पे होता है। तो अगर खात्मा बिल ईमान, अच्छा खात्मा चाहते हैं ना, मिसवाक को सुन्नत मुअक्कदा समझकर बाकायदगी के साथ मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये 13 के 13 फायदे आपको हासिल हो जाएंगे।